नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो CNG ऑटो है लगभग 7 लाख रुपए का बिकता है। ये 7 लाख रुपए का आखिर क्यों बिकता है? क्या इतना महंगा ऑटो क्या ड्राइवरों ने कर रखा है या फिर डीलरों ने कर रखा है या फिर फाइनेंसरों ने कर रखा है? आखिर ये 2.5 लाख रुपए का ऑटो 7 लाख रुपए में क्यों बिकता है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 2.5 लाख रुपए का ऑटो आखिर 7 लाख रुपए में क्यों बिक रहा है। दोस्तों, जब भी CNG ऑटो की कीमत की बात आती है कि दिल्ली के अंदर 7 लाख रुपए का ऑटो बिकता है, तो ज्यादातर लोगों के मन में यही विचार या फिर यही बात आती है कि जो CNG ऑटो है उसकी जो कीमत है वो डीलरों ने या फिर फाइनेंसरों ने बढ़ा रखी है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही नहीं है। डीलरों ने और फाइनेंसरों ने इसको 7 लाख रुपए का नहीं किया हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिए, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर आखिर 2.5 लाख रुपए का ऑटो 7 लाख रुपए में क्यों बिकता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप आज की डेट में एक ऑटो खरीदते हैं, मान लीजिए आज की डेट में लगभग 7 लाख रुपए इसकी कीमत है और 7 लाख रुपए में आपने एक ऑटो खरीदा, ठीक है। अब अगर आप पे कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है और आपको वो ऑटो बेचना पड़ता है, तो दोस्तों अगर आप 7 लाख का ऑटो लेते हैं तो साल में, 2 साल में, 3 साल बाद जब आप बेचेंगे तब भी उसकी कीमत लगभग 5 लाख से 5.5 लाख रुपए होगी और इतना ही पैसा आप उससे मांगेंगे। जब भी आप ऑटो बेचेंगे, जब आपने 7 लाख का लिया है तो आप उसको महंगे से महंगा बेचना चाहेंगे, यानी कि 7 लाख का लेके और 2-3 साल चलाने के बाद भी आपका ऑटो 5 लाख से लेके 6 लाख रुपए का बिक जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए का ऑटो खरीदा और उसको पूरे 15 साल का जो परमिट होता है आपने लगभग 12, 13, 14 साल चला लिया, तब जाके आपने बेचा, तो दोस्तों उस समय भी उसकी वैल्यू जो है 4 लाख से ऊपर ही होगी। तो दोस्तों, एक तो आपने 2-3 साल के बाद बेचा तो आपको 5 से 6 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। एक आपने पूरी लाइफ चला लिया, मात्र 1 या 2 साल बचे थे तब आपने बेचा, तो आपने 4 से 4.5 लाख रुपए में उसको बेचा, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे, जब नया ऑटो 2.5 लाख रुपए का आता है और आप जब 14 साल चलाने के बाद उसको बेचते हैं तब आप 4 लाख, 4.5 लाख रुपए मांगते हैं। तो डीलर जब 4 लाख का या 4.5 लाख रुपए का ऑटो खरीदेगा, उसको कटवाएगा, तो डीलर जब पुराना ऑटो, जो कबाड़ ऑटो होता है, मात्र 1-2 साल बचते हैं, वो कटवा देते हैं, डीलर खरीद लेते हैं। और जब डीलर 4-4.5 लाख रुपए में पुराना कबाड़ा ऑटो खरीदेगा और उसको कटवा के जब उसके बदले में नया ऑटो लेगा, तो आप हिसाब लगाइए, 4.5 लाख रुपए में उसने पुराना ऑटो खरीदा, 2.5 लाख रुपए में उसने नया ऑटो खरीदा, तो कितने हो गए? 4.5 और 2.5, 7 लाख रुपए, ठीक है। अब 10-20 हजार रुपए ऊपर भी लग जाते हैं, जैसे मीटर लगवाना हो या फिर और भी अटरम शटरम लगवाना पड़ता है, तो लगभग 7 लाख, 7 लाख रुपए बैठ जाता है, ठीक है। डीलर क्या करते हैं, डीलर हो सकता है इसमें 10-20 हजार रुपए कोई फायदे में बेचता है, कोई घाटे में भी बेच देता है, वो ब्याज में उसको कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑटो की कीमत है बढ़ जाती है। अब इससे आपको समझ में आया होगा, जो डीलर होते हैं या फिर जो फाइनेंसर होते हैं, क्या वो ऑटो की कीमत बढ़ाते हैं या फिर ड्राइवर खुद ऑटो की कीमत बढ़ाता है? भाई, ड्राइवर ने अगर महंगा लिया है तो वो महंगा बेचेगा, जब महंगा बेचेगा तो जो डीलर होगा वो महंगा खरीदेगा, उसके बाद उसके बदले में दूसरा ऑटो भी देगा निकाल के नया, तो वो तो ये पैसे और वो पैसे दोनों जोड़ के जो टोटल होगा उतने का वो ऑटो बेचेगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि डीलरों ने, फाइनेंसरों ने ऑटो को महंगा नहीं कर रखा है, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली सरकार ने ऑटो के परमिट बंद कर रखे हैं, जिसके कारण कंट्रोल रेट पर ऑटो का परमिट नहीं मिल पाता है। तो ड्राइवर जो है ब्लैक से किसी डीलर से या फाइनेंसर से ऑटो खरीदता है, और जो डीलर होते हैं या फिर जो फाइनेंसर होते हैं वो भी कोई अपने घर पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं बनाते हैं, वो भी किसी ड्राइवर से ऑटो खरीदते हैं। जब वो 4-4.5 लाख रुपए का ऑटो खरीदते हैं, उसको कटवाने के बाद 2.5 लाख का नया ऑटो लेते हैं, तो 2.5 और 4.5 मिला के देते हैं तो 7 लाख रुपए पड़ जाता है। तो जब आप नया ऑटो खरीदेंगे आज की डेट में तो वो 7 लाख रुपए का पड़ता है। अगर आज की डेट में दिल्ली सरकार नए ऑटो का परमिट खोल दे, लगभग 30 से 40 हजार अगर नए ऑटो के परमिट खुल जाए, तो जो ऑटो आज की डेट में 7 लाख रुपए का बिक रहा है, मात्र 5 लाख के आसपास उसका रेट आ जाएगा। और अधिक मात्रा में अगर दिल्ली सरकार परमिट खोलती है, जितनी डिमांड है दिल्ली के अंदर ऑटो खरीदने की, अगर उतने दिल्ली सरकार परमिट खोल देती है, तो जो डीलरों के पास ऑटो खड़े हैं
वो उनको घाटे में यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए में ही बेचने पड़ेंगे, क्योंकि सभी ड्राइवरों को परमिट मिल जाएंगे और जो डीलरों के पास, फाइनेंसरों के पास ऑटो पड़े हैं उनको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। ऐसे में डीलर और फाइनेंसर जो अपने महंगे ऑटो खरीदे हैं उनको मजबूरन सस्ते में बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि ऑटो की कीमत आखिर क्यों बढ़ गई है। क्या डीलर ने बढ़ाई है, क्या फाइनेंसर ने बढ़ाई है, या फिर ऑटो ड्राइवर ने खुद ही बढ़ा दी है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको गलत लगी हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।